नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं सरवन सिंह। मैं मौजूद हूं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में। ईवीएम को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ में बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जेके गौतम जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का हटना संभव है या नहीं। तो आइए हम पूछते हैं उनसे, जेके गौतम जी से, कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का हटना संभव है या नहीं। जी सर, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का हटना संभव है या नहीं? ये संभव है, क्यों नहीं है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सब कुछ संभव है। अगर जनता को विश्वास नहीं है ईवीएम पे, अगर जनता को देश की 140 करोड़ जनता को ईवीएम पे विश्वास नहीं है और कहीं डाउट है और उनके दिल में एक सोच है कि हम जो ये चुनाव दे रहे हैं, हम जो वोट कर रहे हैं और हमारा वोट कहाँ जा रहा है, हमारे वोट की जो चोरी हो रही है, हम जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं और वो वोट उस पर ईमानदारी से नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं देश में एक अविश्वास की लहर है। और अविश्वास की लहर चुनाव आयोग के प्रति, ईवीएम के प्रति, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र से चलता है, हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं और हमारा देश का जो संविधान है ये हमें अधिकार देता है कि अगर हमें किसी पे डाउट है तो हम उसको बदलाव के लिए आंदोलन कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। और चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोग अगर एक बात को कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ है, कहीं भी ईवीएम में गड़बड़ है, वोट की चोरी होती है और जहां वो वोट डालना चाहते हैं वहां पे वोट नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम पे आवाज़ उठेगी और बदलाव आना चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन हो वो केवल ईवीएम से ना हो, के बैलेट पेपर से हो। चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहा है? देखिए, चुनाव की मजबूरी है कि इस बार जो चुनाव आयोग को जो चुना गया है वो केवल सरकार ने चुना है, केवल सरकार ने। उसमें जो पहले जो होता था उसमें 2 लोग, मतलब 3 लोग होते थे। एक होता था प्रधानमंत्री होते थे, और एक होते विपक्ष के लीडर, और एक होते थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज। इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने पार्लियामेंट में संशोधन करके बिल लेकर आई है, बिल में संशोधन किया है। और संशोधन की इस बात का किया है कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज हैं उसको निकाल दिया। अब जो 2 वोट जो है उसकी जगह कानून मंत्री को ले आए। अब एक वोट कानून मंत्री का हो गया और एक हो गया प्रधानमंत्री का। तो 2 वोट से आसानी से 2-1 से जीत जाते हैं। और उसी हिसाब से ये पूरी की पूरी तरीके से अपने आदमी को लेकर आए हैं जो इनके इशारे पर काम कर रहा है। वो देश की नहीं सुन रहा, पब्लिक की नहीं सुन रहा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो केवल सरकार की सुनेगा। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि कल जो इलेक्शन हुआ है, कल जो मेयर का इलेक्शन हुआ है पंजाब में, और जो 12 वोट, पूरी की पूरी 12 वोट जो उन्होंने कैंसिल की हैं, जो वहाँ का चुनाव अधिकारी था जिसने कैंसिल किए हैं, और उसने साफ दिखा दिया कि लोकतंत्र में बिल्कुल भी चुनाव आयोग को मतलब विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की हत्या की है। कल जो हुआ है, कल जो पंजाब में एक वो मतलब ट्रायल हुआ है कि हम ईवीएम को तो छोड़िए, हम ये भी करा सकते हैं, हम आपके ही सामने आपकी वोटों को कैंसिल कर देंगे। और वहाँ पे जो बीजेपी की कुल बीजेपी की जो 15 वोट थी, उन 15 वोट वालों को जिता दिया, और जो आम आदमी और जो कांग्रेस की जो 18-20 वोट थी उसको हरा देती है। तो यही सरकार है, जो मर्जी करा सकती है, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। तो हम ये अपील करते हैं कि ये हमारा देश संविधान से चलता है, चुनाव आयोग से नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी अपना दिल दिखाइए और चुनाव आयोग को आप बोलिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, क्योंकि देश में ये मैसेज जाना बहुत गलत है। कि जब देश में इतनी बड़ी संस्थाओं का खिलाफ मैसेज जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमज़ोर होता है, देश कमज़ोर होता है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? केवल सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उंगली उठ रही है तो साफ ही है, कल पंजाब के इलेक्शन में दिखा दिया, अमेरिका में। केवल सरकार के दबाव में ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। और चुनाव आयोग को देश के संविधान में विश्वास नहीं रहा, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, आम पब्लिक में विश्वास नहीं रहा। जिस तरीके से कल पंजाब में संविधान की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, और वहाँ पे इलेक्शन की हत्या हुई है, और वहाँ तो बैलेट पेपर से था, वहाँ तो ईवीएम भी नहीं होती है। अरे मुश्किल से 20-30 वहाँ तो मेंबर थे, उनके सामने ही आपने सब कैमरे में दिखाया जा रहा है कि वो अधिकारी कैमरे में, जो चुनाव अधिकारी है, कैमरे में ठीक उनको कैंसिल कर रहा है। 12 की 12 वोटों को वो लोग कैंसिल कर रहा है, और उन्होंने बीजेपी के मेयर वहाँ पे बनवा दिया। चुनाव आयोग से आप क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव आयोग से अपील है कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर ना जाके, मतलब बैलेट पेपर से वो कराए इलेक्शन 2024 में, ईवीएम पर ना कराए। क्योंकि देश में जो मैसेज जा रहा है बहुत गलत जा रहा है। अगर ईवीएम की मशीन पे 140 करोड़ लोगों को विश्वास नहीं है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो जनता की भावनाओं का ख्याल रखे। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ईवीएम से ना जाके बैलेट पेपर से चुनाव कराए। ठीक है सर, थैंक यू सर अपना बेशकीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार, गुरु फतेह, आदाब, नमो बुद्धा।